वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो दोस्तों, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने जूनियर एडिट के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। अब रिस्पांस आने से कई चीज़ें उससे प्रदर्शित होती हैं कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि जूनियर एडिट के रिज़ल्ट का वेट बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। और एक होता है ना, एक अंदर उम्मीद जो होती है, वो उम्मीद देखो मरनी नहीं चाहिए। उम्मीद कभी मरनी नहीं चाहिए। हमेशा ये हमको सोचना चाहिए कि बेहतर ही होगा और अंतिम दांव तक प्रयास करना चाहिए हमें। अब गुणांक की बात आती है तो हालांकि जो मेरे भाई हैं, जो बहन हैं, वो लोग कमेंट करते हैं कि बताते हैं कि सर मेरा गुणांक 70 है, सर मेरा गुणांक 75 है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सर मेरा गुणांक 77 है, 78 है, क्या मैं उम्मीद छोड़ दूं? तो कहने का मतलब हम कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन खोज रहे हैं कि आगे वाला हमको ये बता दे कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आगे वाला बता दे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आगे वाले को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर करे आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। सभी लोग मेहनत कर रहे हो, सभी लोग के माँ बाप कुछ ना कुछ उम्मीदें लगा के बैठे होंगे। ईश्वर करे सभी का हो जाए, आप अच्छे जगह पे, बेहतर जगह पे चले जाओ। लेकिन एक हकीकत की बात होगी, जो सच्चाई है उस पर हम बात करेंगे, उसको हम समझेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जूनियर एड एग्ज़ाम में सबसे पहले नंबर पे कट ऑफ हाई जा रही है। देखिए, जिस हिसाब से धांधलियों की न्यूज़ आई थी हम लोगों के पास, और जो चीज़ें चल रही हैं, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा चांस है कि कट ऑफ हाई ही जाए। कट ऑफ हाई का मतलब 80+ जाने की संभावना प्रबल है। देखिए, कड़वी सच्चाई है, मेरा भी खुद 80+ गुणांक नहीं है, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है यही है। उम्मीद फिर भी मैं भी उम्मीद बना के रख रहा हूँ, अंदर से उम्मीद को ज़िंदा रख रहा हूँ, और आपको भी उम्मीद ज़िंदा रखना है जब तक कि रिज़ल्ट आ नहीं जाता। और एक और सच्चाई है कि बिल्कुल कम गुणांक हो, जिनका गुणांक 65 है, 67 है, 68 है। अब कड़वी सच्चाई यही है कि बहुत कम चांस बन रहा है कि सिलेक्शन हो जाए। अगर सीट बढ़ जाए तो सिलेक्शन हो सकता है। बस ये समझिए कि ऊपर वाला अगर चाहेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, जिनका गुणांक बहुत कम है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, कट ऑफ हाई जाने की संभावना प्रबल है। सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? अब न्यूज़ आ रही है कि 5000 सीट, 6000 सीट हो रहा है, लेकिन कोई कन्फर्मेशन है नहीं है। हाँ, सभी लोग बता रहे हैं 5000 सीट हो रही है, 6000 सीट हो रही है, कुछ कंफर्म नहीं है सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अभी आप यही मान के चलो कि 1504 सीटें हैं असिस्टेंट टीचर के लिए, और प्रिंसिपल के लिए जो सीटें हैं वो जो पहले ही आया था नोटिफिकेशन में। हाँ, ऊपर वाला करे कि सीटें बढ़ जाएं। सीटें बढ़ने से मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी होगा, बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग मैक्सिमम को लेके नहीं चलेंगे, हम लोग मिनिमम को ही लेके चलेंगे, ताकि जो होता है ना, उम्मीद टूटने का जो दर्द है वो थोड़ा सा कम होगा। जब कड़वी हकीकत को आप एक्सेप्ट करके चलोगे तो दर्द कम होगा। तो अभी हम सीटें यही मान के चलेंगे कि सीटें हमारे पास 1504 सीटें ही होंगी। अगर बढ़ जाती हैं तो बहुत बेटर है, एक नसीब कह सकते हैं उसको। अब तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है, मेरा गुणांक कम है, अब मैं क्या करूं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोगों का गुणांक 67 है, 66 है, 65 है। तो क्या करूं? आप ये मान के चलिए कि बहुत कम चांस है जूनियर एडेड में होने का। अब इसको जब मानेंगे तो इसको मानने के बाद ही आप नेक्स्ट मेहनत कर पाओगे। मेरी बात समझने का प्रयास करिए, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ख्याली पुलाव ऐसा पकाते रहोगे कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो ही रहा है, गुणांक आपका कम है आपको पता है, लेकिन सिलेक्शन हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि अरे आपका तो हो ही रहा है, मस्त हो गए, बिल्कुल ख्यालों में खो गया, मेरा सिलेक्शन हो रहा है। आप मानिए, कड़वी सच्चाई है, बहुत कम चांस है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, संभावना प्रबल है, लेकिन संभावना इस चीज़ की प्रबल है कि सिलेक्शन ना हो, क्योंकि गुणांक बहुत ही कम है। तो करना क्या है? अब इसके बाद ये होगा कि सर तो टेंशन बहुत बढ़ रही है, इस तरीके से आप कड़वी बात बोल रहे हो, तो करें क्या हम? तो जीवन में कुछ अब नहीं दिख रहा, अब क्या करें? चौथे नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है, जीवन में बहुत कुछ है, जूनियर एडेड ही नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स आपने दिए होंगे, बहुत लोगों सुपर टेट भी अटेम्प्ट किए होंगे, बहुत लोग का संघर्ष बहुत लंबा चल रहा होगा। तो आप कम से कम इतना तो
समझ सकते हो ना कि संघर्ष है जीवन में, कभी संघर्ष ख़त्म नहीं होने वाला। और ये कड़वी सच्चाई है, हमको अपने तरीके से मेहनत करना है, जो कमियां हैं उसको फिल करना है और जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट करके चलना है। अभी सुपर टेट के बारे में हम प्रिपरेशन करेंगे, वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है वो आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ते रहिए। तो अभी क्या करना है, सुपर टेट को टारगेट करना है, लेखपाल को टारगेट करना है, एनटीपीसी जिनका क्वालिफाई हुआ उनको टारगेट करना है। मतलब जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको दिख रहा है उसको टारगेट करिए। अगर कुछ भी एग्ज़ाम नहीं दिख रहा हो तो सुपर टेट के लिए टारगेट करिए कि जब भी प्राइमरी की वैकेंसी आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। सब्जेक्ट उठाइए, ऐसा तो है नहीं कि सारे सब्जेक्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। संस्कृत उठा लीजिए, उसको पढ़िए, हिंदी पढ़ लीजिए। टोटल 14 सब्जेक्ट आने वाले हैं, 14 सब्जेक्ट्स हैं सुपर टेट में प्राइमरी के, तो उसको ध्यान में लगाइए। हाँ, ऊपर वाले ने चाहा, सब कुछ अच्छा रहा, सीटें अगर बढ़ जाती हैं, सारी चीज़ें सकारात्मक रहीं तो ईश्वर करे सबका सिलेक्शन हो जाए। अब 5वें नंबर पे क्वेश्चन है, क्या करें अब? क्या करें अब? अब कुछ नहीं कर सकते। जो एग्ज़ाम देना था दे चुके, जो रिज़ल्ट आना था, जो मार्क्स आना था वो आ चुका। जो एकेडमिक मेरिट हमारी है वो ज़िंदगी भर वही रहेगी, अब बदलने वाली नहीं है। ना हाई स्कूल करेंगे फिर से, ना इंटर करेंगे, तो एकेडमिक भी नहीं बढ़ा सकते। उसमें भी दिमाग मत लगाना कि मेरी तो एकेडमिक बहुत कम है, किस्मत ही ख़राब है, फलाने की एकेडमिक बहुत ज़्यादा है, उसकी किस्मत ही अच्छी है। देखिए, सारी चीज़ें कर्म प्रधान होती हैं। जब हाई स्कूल किया, जब किसी ने इंटर किया, जब ग्रेजुएशन किया, जब बीटीसी किया, तो वहाँ पे उसकी मेरिट बनती गई। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ प्रयत्न किया होगा, सकारात्मक रूप से लीजिएगा। अब ये मत कहने लगिएगा कि नकल मार के ही कर लिए। अरे कुछ जो है चीज़ें होती हैं मिसमैच, लेकिन सभी नहीं ऐसे होते। मेहनत से परसेंट बनता है, मेहनत से एकेडमिक बनती है। जूनियर का आपने सुपर टेट दिया तो इसमें भी मार्क्स कम आ गए, ज़्यादा आ गए। जिसके ज़्यादा आए कहीं ना कहीं वो अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी किया होगा, पढ़ा होगा, तब उसके मार्क्स अच्छे आए ना। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताना। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। तो जो हो गया वो हो गया। जितना एकेडमिक आपका है उतना है। वो प्राइमरी के लिए भी अगर एकेडमिक लागू रहता है भविष्य में तो उतना ही एकेडमिक लेके चलोगे। सुपर टेट में हाँ, ये एक वेरिएबल है सुपर टेट। तो जूनियर का सुपर टेट भी हाथ से निकल चुका है, हम लोगों के हाथ से, मेरे भी हाथ से निकल चुका है, आपके हाथ से भी निकल चुका है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस था तो ठीक है, अच्छा नहीं था तो भी ठीक है। अभी प्राइमरी का जब भी आएगा तो उसका जो सुपर टेट है वो हमारे हाथ में है, तो उसके लिए हमको वर्क करना है। जो गलतियाँ हो गई उन गलतियों को दोहराना नहीं है, बिल्कुल नहीं दोहराना है। पॉजिटिव होके चलो। लोग ताने देंगे, घर पे सबसे पहले ताना सुनने को मिलता है, इतनी उम्र हो गई क्या कर रहे हो, कब तक पढ़ाते रहेंगे, कब तक तुमको ट्यूशन के लिए खर्चा देते रहेंगे, कुछ तो कर लो। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सुनने को मिलता होगा मेरे भाइयों बहनों को, आप लोगों को मिलता होगा, मेरे को भी मिलता है। कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब उस कुछ ना कुछ में जितना कर सको उतना करो आराम से, वो प्रेशर लेके नहीं हो सकता। आप बिल्कुल बहरे बन जाओ, नहीं सुनना है। आप रूम में बंद हो जाओ, रूम में बैठो, पढ़ो लिखो। और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नीरसता में व्यतीत करो जीवन। पढ़ो लिखो, नींद लो भरपूर, अपने आप को ये सब ट्रेनिंग दो, खुद को ट्रेंड करो कि स्ट्रेस एटमॉस्फेयर में कैसे अपने आप को हम जिंदा रख सकते हैं, कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। वो आपको आदत डालनी पड़ेगी। उसके लिए सेल्फ मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको स्वतः अंतः चिंतन करना पड़ेगा। ये खुद को करना है, आपको करना है। जीवन आसान नहीं होने वाली, ना आपके लिए ना हमारे लिए, उसको आसान बनाना पड़ेगा। तो मेरी बात मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ी कड़वी बातें हैं, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। जीवन भर ये संघर्ष चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि नौकरी लगने के बाद आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। फिलहाल नौकरी की बात ही हम करते हैं, आगे की बात नहीं करेंगे। तो नौकरी के लिए पढ़ाई, पढ़ाई के लिए ज्ञान, ज्ञान के लिए सही स्ट्रेटेजी, सही स्ट्रेटेजी के लिए आप स्वस्थ होने चाहिए, दिमाग से भी और शरीर से भी। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कॉन्शियसनेस में रह के सोचो। हाल ही में न्यूज़ मैंने सुना, हमारे भाई बहन सुसाइड कर लेते हैं। दुख होता है क्योंकि अपने ही बीच ही होते हैं। पता चला कल मुलाकात, जो लोग उनको जानते होंगे पर्सनली, तो ये समझ में आता है कि अभी कल ही तो मिला था उससे, कल ही तो मिला था, कल ही तो बात हुई थी, कल ही अभी हंसी मजाक हुआ था। ऐसा क्या हो गया कि मतलब आज ऐसा सुन रहा हूँ कि वो सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया। चीज़ें दिमाग में चलती हैं, शेयर करो। अपने आसपास जो भी है, जो भी हो, शेयर करो। कुछ लोग कहते हैं मेरे तो दोस्त ही नहीं है, सर्कल ही नहीं है। आप अपने घर पे शेयर करो, अपने बहन से बात करो, अपने भाई से बात करो, अपनी मम्मी से बात करो, अपने पापा से बात करो, शेयर करो। कोई दिक्कत नहीं है, रो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप है सामने, आज भी रो सकते हो। रोने से कोई कमज़ोर नहीं होता। दिल का जो वजन है, जो जो उठा के रखे हो ना पत्थर,
कम से कम वो हल्का हो जाएगा। और ये मान के चलो, ये सुसाइड करने से ना प्रेशर नहीं चला जाता। अगर सुसाइड करने से प्रेशर चला जाता तो वही अच्छा है ना। शुरू से हमको यही सिखाया जाए कि फिर सुसाइड ही कर लो। पैदा ही क्यों होते हो? पैदा होते ही मार दो ना रहेगा जीवन, ना ये सब लफड़ा पालना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं। सुसाइड करने के बाद घर परिवार में मम्मी पापा होते हैं, उम्मीदें होती हैं, पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। ठीक है, वो कुछ नहीं चाह रहे होंगे आपसे, मैं मानता हूँ, लेकिन हमको तो समझ में आता है ना, हमको उनके लिए कुछ करना है। अंत तक प्रयास करो, जब तक हो सकता है तब तक प्रयास करो, और जब तक जीवन है तब तक प्रयास कर सकते हो। पूरा जीवन ही, जो 70-80 साल का हमारा जीवन मिला है, ये प्रयास के लिए ही मिला है। किसी को 20 साल में ही सक्सेस मिल जाता है, किसी को 30 पे, किसी को 35 पे, किसी को 40 पे, और कोई 60 साल जाने के बाद सक्सेस को अचीव करता है। कोई दिक्कत नहीं है। अपना लाइफ है, अपना संघर्ष है, अपना जीवन है। हम दूसरे से कंपेयर करके नहीं चल सकते कि आगे वाले को 20 साल में सक्सेस मिल गया तो हमको भी 20 साल में ही चाहिए। आपको हो सकता है 30 में मिले। वो अपने लाइफस्टाइल और अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स के हिसाब से जीवन जो है चल रहा है, उस हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है। गुणांक आपका कितना भी अच्छा हो, मैं कहता हूँ अगर गुणांक आपका 80 भी है तो भी थोड़ा सा उस भाव से हटिए, ठीक है? वो ख्याली पुलाव वाले भाव से थोड़ा सा हटिए, और हट के ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो हकीकत है, इसमें जीजिए। क्योंकि जब तक फाइनल आपका सिलेक्शन ना हो जाए, नियुक्ति ना हो जाए, तब तक आप ये नहीं मान के चल सकते कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरी नौकरी लग गई है। यही मानना हमारे लिए जो है स्वीट पॉइजन बन जा रहा है। इसी भाव में रह के हम लोग अपना 2-3 महीना देखो बर्बाद करते हुए आ रहे हैं। मैं खुद अपना बर्बाद किया हूँ 2-3 महीने। मैं 2-3 महीने खुद इसी भाव में रह के बर्बाद किया हूँ। तो इसको हमको भी समझना है, आपको भी समझना है, और इसी को समझ के जो है आगे अपना जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू करना है, स्ट्रेटेजी के साथ। कुछ भी करो। हाँ, अगर यूट्यूब पे कुछ विचार बन रहा है, यूट्यूब पे मुझे वीडियो डालना है, यूट्यूब पे वीडियो डालो, कोई दिक्कत नहीं। अपने भाव को रखो, अपने विचारों को रखो, जो सोच रहे हो उसको रखो। कहीं ना कहीं जो एनर्जी है ना, उसको अच्छे जगह पे लगाओ। यूट्यूब पे डालो, जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो, उसी को यूट्यूब पे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपका भी हेल्प होगा, किसी और का भी हेल्प होगा। जिसको पसंद आएगा, वीडियो देखेगा, उसको हेल्प होगा। करो, कुछ ना कुछ करो। ऐसे अपने आप में मतलब कूढ़ो मत, सोच सोच के अंदर ही अंदर तड़पो मत, जलो मत। मैं बार बार कहता हूँ, बात करो, किसी से बात करो, कुछ एक्टिविटी करो। और जब दिमाग टेंशन में हो ना, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, घूम लो, टहल लो। अरे जाओ, थोड़ा सा मूवी ही देख लो ना, जाओ मूवी देख लो, थोड़ा सा पार्क में टहल लो, किसी से बात कर लो ना, कॉल करके। कोई तो दोस्त होगा, बात करो ना कि हाँ ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम। थोड़ा हंसी मजाक करो। तो जीवन में कष्ट रहेंगे, तकलीफ़ें रहेंगी, स्ट्रगल चलता रहना है। जीवन भर स्ट्रगल चलेगा। उस स्ट्रगल से बच नहीं सकते। अपनी इम्यूनिटी जो है ना, अंदर से प्रतिरोधक क्षमता जो है, उसको बढ़ाइए। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। 6ठे नंबर पे क्वेश्चन है कि जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन की सच्चाई ही तो अभी चल रही थी कि जीवन की सच्चाई क्या है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जीवन की सच्चाई यही है। जीवन भर जो ये संघर्ष है ना, जीवन अपने आप में ही एक जिम्मेदारी है, और जीवन ही जिम्मेदारी है। और जीवन के अंदर संघर्ष, प्रेम, मोह, माया, लालच, व्यथा, दुख, खुशी, घमंड, अहंकार, और जो भी भाव समझो, इस जीवन के अंदर ही है। तो जीवन एक तरीके का बोझ ही है, इसको लेके चलना है। अब इस बोझ को तुम अपने आप को मजबूत बनाने में यूज कर रहे हो। जैसे जिम में लोग बोझ उठाते हैं तो अपना शरीर मजबूत बनाते हैं, तो उस हिसाब से तुम इस बोझ को उठा रहे हो अपने जीवन को संवारने के लिए, कुछ खोजने के लिए, कुछ समझने के लिए, कि इस बोझ के तले तुम दबना चाहते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरीके से सोचते हो, इस पर निर्भर करता है। कोई नहीं बताएगा। अरे भैया, ये मत सोचो कि कोई आके आपको बताएगा। ऐसा मत समझना है कि अरे फलाने आके हमको हेल्प कर दें, फलाने आके हेल्प कर दें। ऐसा, इस गलत फहमी में कृपया मत रहिए। खुद का हेल्प खुद करिए। ये सच्चाई है तो है, यही सच्चाई है, जीवन की सच्चाई। अब निष्कर्ष 7वें नंबर पे हम देखते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष सिंपल सा निष्कर्ष है। हारना, फेल होना, तिरस्कृत होना, अपमान, घृणा, ये सारी चीज़ें जो निगेटिव चीज़ें हैं ना, इसको भी हमको देखना होता है। हम लाइफ में इस चीज़ को देखते हैं, तो इससे बचिए मत। इसको फेस करिए, समझिए। इसको समझने के बाद जो राइट डिसीजन है, अपने समझ बूझ के साथ लीजिए। बस यही कहना चाहूँगा मैं। अब नेक्स्ट जो मैं ये बातें कहा, उसको मैं थोड़ा सा एंड करना चाहूँगा कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में,
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो समझिएगा कि लड़ने वाले जो होते हैं ना, वही इतिहास रचते हैं। ऐसे बैठ के केवल सोचते सोचते कुछ नहीं हो सकता। और मुश्किलें आएंगी, ये इम्तिहान है। जो मुश्किलें हैं वो इम्तिहान है। उस इम्तिहान में पास होना है, हमको लड़ना है, हमको बहादुरी के साथ। जितना कर सकते हो उतना करो। नेक्स्ट एक और मोटिवेशनल कोट से, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो दिख रहा है थोड़ा सा पढ़ो इसको, 4-5 बार पढ़ो इसको, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। अगर दिख रहा है ना, अगर यहाँ तक आ गए हो वीडियो में, तो इसको पढ़ लो थोड़ा सा एक बार। कि मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के ये मत समझना कि उसके लाइफ में तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव पे भी जाना, ध्यान देना कि मुस्कुरा रहा है, इसको मत रिलेट करो कि ज़िंदगी मस्त है। मुस्कुरा इसलिए रहा है क्योंकि जीवन में जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको एक्सेप्ट करके वो इंसान चलना सीख चुका है। तो यही सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ इससे कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी। और आज से क्या करो, जाओ मत सर्च करो यूट्यूब पे वीडियो, जूनियर एडेड कट ऑफ न्यूज आएगा, पता चल जाएगा। जाइए सुपर टेट की तैयारी करिए, लेखपाल जो चीज़ें हो, एनटीपीसी अगर क्वालिफाई की हैं तो उसकी तैयारी करिए। जानते हैं जीवन में हर चीज़ें हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं होती। एनटीपीसी में लोग कह रहे थे, मेरा भी मानना था कि 55 कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ 80 जा रहा है, 85-90 तक जा रहा है। तो उम्मीद से परे चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसके लिए पहले से तैयार रहिए। कितना बुरा हो सकता है उसके लिए तैयार रहिए, और अच्छा होगा तो उसके लिए कौन तैयार होता है यार। जो अच्छा जीवन में होता है वो तो चीज़ें लोग बस इंजॉय करते हैं, उसके बारे में कोई बात थोड़ी करता है। लेकिन हाँ, तकलीफ थोड़ी सी होती है, लोग बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसको बैलेंस बनाइए। अगर हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ यूट्यूब पे आके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वीडियो में यहाँ तक आए। अगर कुछ हेल्प मिला हो तो उससे बढ़कर मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। मैं यही दुआ करूँगा कि आपको सफलता मिले। आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन परेशान मत होना, नर्वस मत होना, फ्रस्ट्रेट मत होना। बस यही चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।